हेलो दोस्तों, गुरुजी ज्ञान में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं 1.3 की क्वेश्चन में। अब देखेंगे कि इस क्वेश्चन में फार्मूला क्या उपयोग होगा। ठीक है, तो क्या है हमारे पास प्रतिचित्रण फलन है ना, या प्रतिलोम फलन या प्रतिचित्रण कह सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा, आपको फार्मूले का जरूरत पड़ेगा। इसमें दो प्रकार से सवाल है। पहला गॉफ एंड फॉग वाला, तो पहला गॉफ वाला का फार्मूला क्या हो जाएगा, गॉफ ऑफ एक्स है ना, इसका क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, ये इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, पहला फार्मूला। दूसरा हो जाएगा, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स, इसका रहेगा तो हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स। ये दो फार्मूला है इसके लिए, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तब। ठीक है, दूसरा प्रतिलोम फलन, तो प्रतिलोम फलन में क्या हो जाएगा, प्रतिलोम फलन कब होगा। ठीक है, इसके लिए क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए आपका एकाकी, एफ क्या होना चाहिए, एकाकी होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए कि एफ क्या होना चाहिए, आच्छादक होना चाहिए। तब क्या हो जाएगा, प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, प्रतिलोम का अस्तित्व होगा। ठीक है, ये दोनों होना चाहिए, जरूरी है। फिर उसके लिए जब देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका परिभाषा अगर देखना चाहें तो कैसा होता है कि एफ जो फंक्शन है वो ए टू बी में अगर प्रतिचित्रण है तो एफ इनवर्स जो रहेगा वो बी टू ए में क्या हो जाएगा, प्रतिचित्रण होगा। मतलब अगर मान ले कि बी का एलिमेंट, जैसे इसका एलिमेंट बी है, बिलोंग करता है ए में, तो उसका प्रतिचित्रण किसके साथ होना चाहिए, ए में जो एलिमेंट है उसके साथ प्रतिचित्रण होना चाहिए। तो इसे हम प्रतिलोम प्रतिचित्रण कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दे दिया है, उसको हम यहाँ लिख दिए हैं। ये देखिए क्वेश्चन मिला लेना है ना। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है कि जी ऑफ एफ का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, जी ऑफ एफ का मान हमें ज्ञात करना है। तो जी ऑफ एफ मतलब एफ वाले का मान ज्ञात करना है। जी ऑफ एफ लिखा है तो यहाँ 2, 3, 4, 5 दिखा है, तो इसी का हमें क्या करना है, ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जी ऑफ एफ, ठीक है, पहला वाला क्या है, इसका पहले सूत्र लिख देते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, ये होता है इसका सूत्र है ना। अब इसमें एफ वाला पीछे, तो एफ का देखेंगे 2, 3, 4, 5 इतना दिख रहा है, तो इसी का हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए जी हो जाएगा, ठीक है, ऑफ एफ मतलब इधर क्या हो जाएगा, पहले में क्या है 2 है तो 2 लिख देंगे। अब इधर क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ, इधर 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा एक्स की जगह में। फिर उसके बाद F2 का मान देखेंगे। अब देखो F2 का मान 3 है तो यहाँ 3 रख देंगे, तो इधर कितना है 3 आया। अब G3 का मान कितना है, G3 का मान 7 है, तो ये आ जाएगा 7। ये पहले का बन गया। 3 वाले का बनाएंगे वैसे, तो जी ऑफ एफ है ना, गॉफ भी बोल सकते हो, और इसके जगह क्या है 3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा जी ऑफ F3। ठीक है, और F3 का मान 4 है, तो इधर क्या हो जाएगा जी ऑफ 4 हो जाएगा। और G4 का मान कितना है 7 है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट में 4 वाले का निकालेंगे, तो जी ऑफ F4 है ना, तो इसमें निकालेंगे क्या हो जाएगा जी, और इधर F4। अब F4 का मान देखेंगे तो F4 का मान कितना है 5 है ना, तो यहाँ जी ऑफ 5। और जी ऑफ 5 का मान कितना है, देखो इधर जी ऑफ 5 इसका मान 11 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में लास्ट बचा 5 वाला, तो जी ऑफ एफ, और इधर क्या दिया है 5 दिया है। ठीक है, अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा जी ऑफ F5, और F5 का मान कितना दिया हमारे पास 5 है, तो इधर G5। ठीक है, और फिर G5 का मान कितना है 11, तो यहाँ कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए ये मान दे दिया है, उस मान को हमें क्या मतलब दे दिया है कि F से R में क्या है, R to R में क्या है, प्रतिचित्रण है FGH में। ठीक है, तो अब उसमें बताना है कि ये बराबर है कि नहीं है। ठीक है, मतलब सिद्ध करना है, तो हम इसको देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये दो क्वेश्चन दे दिया, पहला वाला सॉल्व करते हैं, ये सेकंड है। तो पहले में इसमें लेके चलेंगे F प्लस G, और इधर क्या है H है ना, तो हम F से लेके चलते हैं, तो इसके पीछे में क्या लिखेंगे, F से लेके चलेंगे। फार्मूला है ना, F ऑफ G वाला फार्मूला अभी जस्ट पहले क्वेश्चन में बनाया था वही वाला। अब इसमें करेंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, फार्मूला के अकॉर्डिंग F प्लस G, और इधर क्या हो जाएगा आपके पास एच एक्स। ठीक है, फिर इसके बाद दोनों के साथ इंटू कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा एफ एच एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड वाले का करेंगे तो इधर जी, और इधर क्या हो जाएगा एच एक्स। अब इस ब्रैकेट को अगर हटा देंगे तो क्या लग जाता है, ऑफ वाला लग जाता है, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ ऑफ एच एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास कि जी ऑफ एच एक्स।
है ना। अब इधर क्या था, एक्स लेके चले थे तो एक्स वाला आ गया, देखो ऐसा लेके चले थे और आके ऐसा गया, इस रूप में आ गया। तो अगर एक्स हटा देंगे तो सेम वही आ गया, मतलब कि एफ, इसलिए बोल सकते हैं कि एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच होगा। ठीक है, ये पहला वाला प्रूव हो गया, है ना। फिर सेकंड वाले का देखेंगे इसका, तो इसमें देखेंगे तो यहाँ पर जो मान दिख रहा है ना, सेम है, सेम बनाएंगे। अब इधर क्या लेंगे, एफ डॉट जी और यहाँ पास एच, अब इसका निकालेंगे एक्स के साथ। फिर इसका करेंगे तो फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एफ डॉट जी और इधर हो जाएगा आपके पास एच एक्स। फिर एच एक्स का दोनों के साथ ले लेंगे, जब फलन वाला रहता है तो दोनों के साथ हो जाता है, ठीक है, 11th में था। अब इसमें क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एच एक्स और फिर डॉट करके जी ऑफ एच एक्स। फिर इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एच, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ, ऐसा हुआ, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, जी, इधर ऐसा रख देते हैं, और इसका मतलब क्या हुआ, एच ऑफ जी एक्स। फिर इन दोनों में एक्स है तो एक्स कॉमन है, तो यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ जी डॉट जी ऑफ एच और इधर क्या हो जाएगा एक्स, है ना। तो ये आ गया बराबर, तो ये भी सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, एफ एक्स का मान दे दिया है, जी एक्स का मान दे दिया है, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ क्या करना है, हमें ज्ञात करना है, गाप और फाक का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्वेश्चन में जो दिया है उसको हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एफ ऑफ जी निकाल लेते हैं। तो इसमें एक्स लगा देंगे, तो इधर फार्मूला क्या हो जाता है, एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स का मान कितना है, ये जी एक्स का मान है, तो उसकी जगह रख देंगे एफ और इसके जगह में हमारे पास ये वाला मान है, तो मॉड ऑफ 5x माइनस 2, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स का मान कितना है, मॉड के अंदर में है ना। तो हम एक्स की जगह में पूरा रखेंगे, देखो यहाँ एक्स दिख रहा है तो एक्स की जगह में इतना कितना है, 5x माइनस 2 है, किसके जगह में, एक्स की जगह में। तो इधर भी एक्स की जगह में 5x माइनस 2 होगा, मतलब कि 5x माइनस 2 का मॉड और इधर एक और मॉड इसका मॉड, ठीक है। लेकिन ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए क्या हो जाएगा, मॉड एफ एक्स माइनस 2 ही होगा, ठीक है। फिर दूसरा वाला देखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स, इसके लिए फॉर्मूला जी ऑफ एफ एक्स होगा। फिर इसके जगह एफ एक्स की जगह देखेंगे तो एफ एक्स की जगह कितना है, मॉड एक्स है, तो यहाँ पास जी और इधर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा। अब इधर देखो जी एक्स, अब एक्स की जगह तो एक्स रखें, तो मॉड एक्स है तो यहाँ क्या रख देंगे, मॉड एक्स रख देंगे, मतलब मॉड 5, इधर मॉड एक्स माइनस 2, ये मॉड कंप्लीट। तो ये दोनों आंसर हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, देखिए एफ एक्स का मान दिया है और एक्स का मान नॉट इक्वल टू है 2/3 के, ठीक है। तो उसके लिए हम सिद्ध करना है कि एफ ऑफ एफ एक्स क्या है, एक्स के बराबर है और इसका प्रतिलोम फलन क्या है उसको भी हमें बताना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले ये दिया है उसको लिख दिए, है ना। फिर इतना हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, है ना, एफ ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो इसके लिए निकालेंगे तो यहाँ पास एफ ऑफ एफ एक्स इधर निकाल देंगे, तो इसका मान, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एफ एक्स, ये होगा। फिर एफ एक्स का मान, अब एक्स की जगह में यहाँ पास कितना है, इतना पूरा है, ठीक है। तो उसको हम पूरा रख देंगे, एफ एक्स की जगह में जितना मान है उसको यहाँ रख देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा एफ, अब इसके जगह में क्या है 4x प्लस 3 और अपॉन में 6x माइनस 4, यह है। फिर अब देखो यहाँ पास एफ एक्स, तो एक्स की जगह में इतना पूरा, यहाँ एक्स है तो इसके जगह में इतना पूरा को हमें इसमें रखना पड़ेगा, जहाँ एक्स दिख रहा है वहां पास। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 4 होगा। अब एक्स के जगह में पूरा को रखना है, मतलब कि 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ये ठीक। फिर प्लस 3 है तो प्लस 3 और अपॉन में इसके जगह रखेंगे तो 6 हो जाएगा और इसके एक्स के जगह में पूरा रखेंगे, मतलब कि क्या हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 3 और इधर 6x माइनस 4 और इधर -4 है तो -4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले 4 पे इन दोनों में गुणा कर देंगे तो 4 से 16x हो जाएगा और इन दोनों का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, है ना। अब इसका इसके साथ तिरक गुना होगा तो 6 या 18 हुआ, 18x और इन दोनों का करेंगे तो -12 और अपॉन में, ठीक है, ये तो वैसे रहेगा 6x माइनस 4 और इसके अपॉन में इधर करेंगे 6 का 6 चौक 24 हुआ, ठीक है। और इन दोनों का करेंगे तो 6 या 18 हो जाएगा, है ना। अब इसका करेंगे तो 6 चौक 24x हो जाएगा और इन दोनों का करेंगे तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 16 और अपॉन में कितना हो जाएगा 6x माइनस 4। ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा
अब इसमें भी देखेंगे तो ये देखो 12 कट रहा है और इसमें 24x कैंसिल हो रहा है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ गया, हमारे पास 34 आ जाएगा, है ना। ठीक है, 8 14 और ये 3 34x, और नीचे में कितना है उसको भी देख लेते हैं। इसमें भी सेम है, इधर भी कितना है 34 आ गया। तो ये 34 कट गया तो x आया। तो ये वाला पहला वाला क्या हो गया, हमारे पास प्रूव्ड हो गया। अब देखना है कि हमारे पास क्या है, एफ इनवर्स का प्रतिलोम है कि नहीं, मतलब प्रतिलोम ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसी को y लेके चलेंगे और जो x का मान आएगा वो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, फिर इसके जगह में एफ एक्स का मान है उसको रख देंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। ठीक है, तिरक गुना करके x का मान निकालेंगे, जो x का मान निकालेंगे वही इसका मान होगा, क्योंकि x इक्वल टू क्या हुआ, एफ इनवर्स y, ये हुआ तो वो होगा हमारा आंसर। इनवर्स निकालना था, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इधर तिरक गुना किए, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा 6xy और इधर क्या हो जाएगा माइनस 4y इक्वल टू, इधर तो 1 है तो 1 से गुना करेंगे तो वैसे ही जाएगा 4x प्लस 3, है ना। अब इसमें से हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए इन दोनों को एक साइड लाएंगे, इन दोनों को एक साइड रखेंगे, मतलब 6xy और इधर माइनस 4x इक्वल टू 3 है और इधर माइनस का 4 हो जाएगा प्लस y। ठीक है, और इसके बाद इन दोनों में x कॉमन निकाल देते हैं, तो इधर क्या बचा 6y माइनस 4 और इधर क्या हो जाएगा 3 प्लस 4y। तो इसमें से x का जो मान निकला है ये, है ना, तो x का मान निकलेगा वो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4y और अपॉन में क्या हो जाएगा 6y माइनस 4, है ना। अब ये किसका मान था, एफ इनवर्स y का मान था, तो एफ इनवर्स y इक्वल टू क्या है 3 प्लस 4y और इधर 6y माइनस 4। अगर इसी की जगह हम x रख दें, एफ इनवर्स x, तो इधर क्या हो जाएगा 3, अगर इसी को अगर जमा के लिखना चाहूँ इसको पहले लिख देता हूँ 4x प्लस 3 और इधर 6x माइनस 4। तो अब देखिए कि एफ इनवर्स और एफ में एफ का मान ये आया था, एफ इनवर्स का मान भी वैसे ही आ गया, मतलब कि हम कह सकते हैं कि एफ इनवर्स इक्वल टू क्या है, एफ ही है, मतलब एफ इनवर्स का मान कितना है, एफ के बराबर है। तो ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए अब हम क्या दे दिया है, ये मान दे दिया। अब हमें इसे बताना है कि ये प्रतिलोम फलन है कि नहीं है। ठीक है, अब इसमें एफ का मान दे दिया है, जी का मान दे दिया है, एच का मान दे दिया, 3 क्वेश्चन दे दिया है, तीनों में बताना है कि प्रतिलोम है कि नहीं। अब प्रतिलोम के लिए हम क्या पढ़े थे कि एककी एवं आच्छादक होना चाहिए, पहले हम बताया था सूत्र, है ना, एककी और आच्छादक होना चाहिए तब क्या होगा, प्रतिलोम होगा। तब देख लेते हैं कि एककी आच्छादक है कि नहीं है। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है उसको हम यहाँ लिख दिए है ना। अब इसके लिए देखो इसमें क्या है, ऐसे ही पता चल जाएगा आपको, ये 1 है ना, तो 1 का 10 के साथ संबंध है, 2 का भी 10 के साथ संबंध है, 3 का भी 10 के साथ संबंध है, 4 का भी 10 के साथ संबंध है। मतलब हम कह सकते हैं कि एक का एक के साथ संबंध नहीं है। लेकिन क्या होता है, पहले वाला जो सेट रहेगा उसका दूसरे वाले सेट के साथ क्या होता था, एक अवयव का एक अवयव के साथ संबंध रहना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं है। मतलब कि हम क्या कह सकते हैं, एक ही नहीं है। हम लिखेंगे वैसी, इसके सोल्यूशन में क्या लिखेंगे कि 1 2 3 4 सभी का क्या है 10 के साथ संबंध है, अतः यह एककी नहीं हो सकता, क्योंकि ए के जितने भी, अगर मान लो इसको ए मान लिया, इसको ऐसे बी मान लेते हैं, अगर सेट बना दिया ऐसे, मान लो बात ए है, इधर मान लिया बी है ना, इधर 1 2 3 4 है, इधर 10 है, तो इसका सबके क्या है, किसके साथ संबंध है, 10 के साथ है ना। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि ये क्या है, बी के जितने भी, मतलब ए के जितने भी अवयव है उसका सिर्फ बी के 10 के साथ संबंध है, एक एक अवयव के साथ संबंध नहीं है, अतः ये क्या हो जाएगा, एककी नहीं है। ऐसा आपको पूरा लिखना है, ठीक है, एककी नहीं है। फिर उसके बाद एककी नहीं है मतलब क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स भी ज्ञात नहीं किया जा सकता, मतलब प्रतिलोम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, ये हो जाएगा पहले का। ठीक है, अब दूसरा में देखेंगे तो सेम उसी कंडीशन के हिसाब से इसमें भी दिख रहा है, 5 का 4 के साथ है, ठीक है, फिर इसके बाद 6 का किसके साथ है, 3 के साथ है, फिर इसके बाद क्या है 7 का किसके साथ है, 4 के साथ है, फिर उसके बाद 8 का किसके साथ है, 2 के साथ है। देखो इसमें 5 और 7 वाला इन दोनों का 4 के साथ संबंध है, मतलब एककी नहीं है, क्योंकि 5 का भी 4 के साथ हो गया और 7 के भी 4 के साथ हो गया, जैसे इसमें हुआ था, है ना। तो हम ऐसे बना लेंगे, तो इसमें बोल देंगे कि बी के जितने भी अवयव है उसके एक के साथ, एक एक अवयव के साथ संबंध नहीं है, मतलब एककी नहीं होगा, मतलब एफ इनवर्स का मान ज्ञात नहीं कर सकते। अब तीसरे वाले में देखते हैं, ठीक है, तीसरे में देखेंगे तो यहाँ पर इसको ए मान लिए, इसको मान लिए बी, है।
अब इसके लिए देखेंगे तो यहाँ 1 2 3 सॉरी 2 3 4 5 है, और इधर कितना है 7 9 फिर 11 13। ठीक है, अब 2 का किसके साथ है, 7 के साथ संबंध है, 3 का 9 के साथ है, 4 का 11 के साथ है, और लास्ट इसका 13 के। अब देख लो इसमें 2 का एक एलिमेंट के साथ संबंध, इसका एक एलिमेंट के साथ संबंध, इसका एक एलिमेंट के साथ संबंध, इसके एक एलिमेंट के साथ संबंध, मतलब ए के जितने अवयव हैं उसके बी के प्रत्येक एक एक अवयव के साथ क्या है संबंध है, मतलब ये क्या हो जाएगा इकाई है, इकाई है। ठीक है, अब आच्छादक के लिए क्या बताया था कि बी में जितने भी अवयव है वो एक के अवयव के साथ क्या होना चाहिए, संबंध रखना चाहिए, मतलब एक में एक भी स्थान खाली नहीं रहना चाहिए। तो देखो इसमें क्या है, लिखेंगे उसको आप, ठीक है, शब्दों में, क्योंकि बी के जितने भी अवयव हैं वो एक एक प्रत्येक अवयव के साथ संबंध रखता है, अतः क्या हो जाएगा, ये आच्छादक होगा, आच्छादक है, मतलब दोनों है, मतलब क्या हो जाएगा एफ इनवर्स, ठीक है, का अस्तित्व होगा, का अस्तित्व होगा। ये काम क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो ये मान दे दिया आपके पास, एफ एक्स का मान दे दिया है। अब हमें इसे सिद्ध करना है कि ये एकाकी है, और इसका प्रतिलोम भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए देख लेते हैं, ये क्वेश्चन दिया है एफ एक्स का मान, है ना। अब एकाकी के लिए क्या बताया था कि दो फंक्शन लेते हैं एक्स और वाई, या x1 x2, तो मान लेते हैं कि r जो x1 और x2 जो बिलोंग करता है किसमें, r में, है ना। अब उसके बाद क्या लेंगे, एफ x1 इक्वल टू क्या लेते हैं, एफ x2 ऐसा लेते हैं। फिर उसके बाद इसके जगह मान रखेंगे, तो x के जगह में x1 अपॉन x1 प्लस 2 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा x2 और अपॉन में x2 प्लस 2। इसको सॉल्व कर देंगे, तिरक गुना करके, इसका गुना करेंगे तो x1 x2, 2 के साथ गुना करेंगे तो 2x1 इक्वल टू इधर करेंगे तो x1 x2, और इन दोनों का करेंगे तो प्लस 2x2। तो ये और ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर कितना बचा, 2x1 इक्वल टू क्या है 2x2, तो इन दोनों भी कैंसिल हो गए। तो आगे देखो fx1 लेके चले थे और fx2 इक्वल टू लेके चलते हैं, तो आया बराबर x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए था। तो देखो इसमें आ गया कि x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया, मतलब f क्या है, एकाकी है। ठीक, अब आच्छादक के लिए देखेंगे तो यहाँ पर हमें मान दे दिया है कि f जो है ना, -1 to 1 टेंस टू r, जो परास है, ठीक है, मतलब परिसर, उसके लिए क्या है, एकाकी आ गया। ठीक है, उसके लिए क्या आया था हमारे पास, एकाकी आ गया था। तो हम कह सकते हैं कि f जो रहेगा वो क्या रहेगा, आच्छादक भी होगा, आच्छादक होगा, क्योंकि हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि f इनवर्स का मान हमें ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला है, ज्ञात कीजिए बोला है, मतलब एकाकी और आच्छादक दोनों हो गए, तभी हम f इनवर्स का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए ये हो गया आच्छादक, है ना। तो अब इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स मान लेते हैं। अब एफ एक्स के जगह में मान दे दिया है x और अपॉन में x प्लस 2, और इधर क्या है y है ना। अब इधर रखेंगे तो तिरक गुना कर देंगे, तो यहाँ xy और प्लस 2y और इक्वल टू x हुआ। अब इधर x है, इधर वाला x वाला, तो x को एक साइड ला देंगे तो xy माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y। अब इन दोनों में से x कॉमन निकाल दिए, इधर क्या बचा y माइनस 1 इक्वल टू 2y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y और अपॉन में y माइनस 1। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स y। ठीक है, तो ये क्या हुआ 2y और अपॉन में y माइनस 1, तो यही हो जाएगा इसका प्रतिलोम। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। देखिए एफ एक्स का मान दे दिया है कि अब हम इस पर विचार करना है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है कि सिद्ध करना है कि ये क्या है, प्रतिलोम फलन है, और इसको प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले प्रतिलोम के लिए क्या जानते हैं, एकाकी में आच्छादक आना चाहिए, तो सबसे पहले एकाकी देखेंगे, है ना। तो मान लेते हैं कि x1 और x2 दो फंक्शन है, वो बिलोंग करता है किसमें, R में, है ना। तब इसके जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, f(x1) इक्वल टू क्या हो जाएगा, f(x2). ठीक है, अब इसके जगह मान रख देंगे तो 4x1 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x2 प्लस 3, तो ये 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इधर क्या बचा 4x1 इक्वल टू 4x2, या 4 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा x1 इक्वल टू x2। देखो आ गया कि f(x1) लेके चले थे बराबर f(x2), अब इसमें इन दोनों बराबर आना चाहिए था, तो दोनों बराबर आ गया, मतलब हम कह सकते हैं कि f क्या है, एकाकी है, f एकाकी है। अब आच्छादक के लिए लेके चलेंगे तो क्या बताया था, इसकी जगह में y लेके चलते हैं, है ना। तो f(x) इक्वल टू क्या लेके चलते हैं, y, है ना। ठीक है, नहीं सॉरी, y इक्वल टू क्या लेके चलते हैं, f(x) ऐसा लेके चलते हैं। अब इसकी जगह f(x) की जगह में ये मान है, उसको रख देंगे। ठीक है, पिछले प्रश्न वाली में ऐसा वाला पढ़ाया था, है ना।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x+3। अब इससे x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4y-3 हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे, इधर 4x आया तो x इक्वल टू कितना है y-3 और अपॉन कितना हुआ 4, है ना। अब इस मान को हम उल्टे करके देखेंगे तो आना चाहिए, मतलब कि यहाँ fx ऐसा निकालें, ठीक है। तो x की जगह में इतना है 4x, तो 4x+3, ठीक है। अब x का मान कितना है, ये पूरा है तो इसमें मान रखेंगे, तो यहाँ 4 हुआ, इसके जगह में क्या दे दिया हमारे पास y-3/4, ठीक है, +3, तो 4 कट जाएगा। अब इधर क्या है y-3, है ना, और ये +3 है तो 3 भी कटा, तो ये क्या है y आ गया, आगे बराबर। मतलब हम कह सकते हैं कि f क्या है, आच्छादक है, f क्या है, आच्छादक है। फिर इसके बाद अब देखो f एकाकी आ गया, आच्छादक आ गया, मतलब हम कह सकते हैं कि f इनवर्स हम ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कि f क्या है, एकाकी है, एकाकी आच्छादक दोनों है ना, एकाकी आच्छादक है। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि f इनवर्स का अस्तित्व होगा, का अस्तित्व होगा, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया है ना, एफ इनवर्स का अस्तित्व है। अब इसका एफ इनवर्स ज्ञात करना है, तो एफ इनवर्स के लिए क्या बताया था हम y=fx ऐसा लेके सॉल्व करते हैं करके बताया था, है नहीं। अब इसी में से x का मान निकाल देते हैं, वो एफ इनवर्स का होता था, तो यहाँ पास y हुआ और इसके जगह में क्या लिए थे, ये मान दिए हमारे पास 4x+3, तो x का मान निकाले थे, वो क्या आया था हमारे पास, इसको इधर ला देते हैं y-3/4, ठीक है। तो ये आया था x का मान, या एफ इनवर्स y, इसी को लिख सकते हैं इक्वल टू क्या है y-3/4, या इसी को उल्टा माइनस अगर x रख दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा y की जगह क्या हो जाएगा x आ जाएगा, x-3/4, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगले बार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।